जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 1 नंबर सिस्टम, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 3, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 आपको हम विधिवत समझाएंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। यानी हमें किस रूप में व्यक्त करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करना है। और Q यानी हर, Q बराबर हर, यानी हर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0। हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, अंश भले ही 0 हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है, 0.6 का बार, ठीक है ना। 0.6 में क्या लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ है प्यारे छात्रों। तो देखिए हम इसको हल करेंगे, हल, ठीक है ना। मानेंगे हम, माना x बराबर 0.6 और ये बार का चिन्ह लगा दिए, ठीक है ना। बार के चिन्ह का मतलब कि जिस संख्या में बार का चिन्ह लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी आवर्ती है। कैसी है, आवर्ती है, बार बार वही संख्या आ रही है। तो जैसे इस संख्या में 0.6 और ये बार का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसको कितना भी बढ़ाकर लिख सकते हैं, 0.666 डैश, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मान लिया, माना x बराबर 0.6, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.666 फिर डैश, ठीक है ना प्यारे छात्रों। और इसको हम क्या मान लेंगे, नंबर 1 समीकरण। क्या मानेंगे, नंबर 1 समीकरण, ठीक। इतना समझ में आया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। और ये सवाल अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके त्रैमासिक में भी पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक में भी पूछा जाएगा, वार्षिक में भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में, अब देखिए यहां पर बार का चिन्ह किस में लगा है, 6 में लगा है, यानी 1 अंक में लगा हुआ है। तो जब किसी अगर एक अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है, हम तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, केवल 10 का गुणा करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर। तो प्यारे छात्रों हम समीकरण 1 में 10 का गुणा कर दे रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 में 2 पक्ष हैं, ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड। तो इनमें हमें क्या करना है, 10 का गुणा करना है। तो देखिए हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर, इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें गुणा कर रहे हैं 0.66 में 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां इसमें हम 10 का गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव हटके यहां पर आ जाएगा, यानी 6 के पास आ जाएगा। देखिए जैसे 0.666, इसे हम किसका गुणा कर रहे हैं, 10 का। तो 10 का अगर हम गुणा करेंगे तो 0 0 0 0, अब 1 का कर दीजिए तो 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 1 शून्यम शून्य, जोड़ दीजिए तो 0.666 दशमलव कितने अंक बाद लगा है, तो आप बोलोगे राइट साइड से हम गिनेंगे तो 3 अंक बाद, 1 2 3, यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 अंक बाद डेसिमल लगा देंगे, तो 1 2 3 और यहां पर लग जाएगा डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.6, यानी 6.60, ठीक है ना, इस तरह। अब देखिए ये तो आपको हम समझा दिए। अब यहां पर देखिए हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं, दशमलव यहां पर है तो दशमलव खिसक के कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अगर 100 का गुणा करते तो दशमलव खिसक के कहां आ जाता, इधर आ जाता, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 10x बराबर 6.666। अब आप बोलोगे सर जी यहाँ पर 3 6 थे तो दशमलव यहाँ खिसक के आ गया तो 2 6 लिखना चाहिए, परंतु यहाँ पर क्या लगा हुआ था, ये बार का चिन्ह लगा हुआ है, डैश डैश लगा हुआ, तो हमें जितने जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 6 हैं तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद 3 6 ले रहे हैं, ठीक है ना। डैश डैश का मतलब कि हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं जितना हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पर ये हम इसको कर देते हैं और ये हो गया हमारा नंबर 2 समीकरण। प्यारे छात्रों, समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया, ठीक है ना। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप माना x बराबर 0.6। दूसरा स्टेप क्या था कि समीकरण 1 में हम 10 का गुणा करने पर, ठीक है ना। अगर 2 संख्याओं में बार का चिन्ह लगा होता तो हम 100 का गुणा करते, 3 संख्याओं में लगता तो 1000 का गुणा करते, 4 संख्याओं में लगता तो 10,000 का गुणा करते, ठीक। इतना समझ में आया। आगे सवाल मिलेंगे इस तरह के। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, तीसरा स्टेप होता है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। कहने का मतलब कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखिए प्यारे छात्रों, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हम लिखे हैं तो यहाँ पर जगह की कमी हो रही है, फिर भी यहाँ पर समझा रहे हैं हम। देखिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 हमारा क्या है, ये वाला है ना 10x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x बराबर, फिर लिखेंगे 6.666 डैश डैश। समीकरण 1 हमारा क्या है जी, x बराबर 0.666 डैश डैश। अब हमने क्या कहा है, माइनस किया है ना, यानी घटाएंगे इनको। तो प्यारे छात्रों घटा दे रहे हैं, देखिए इधर 6 6 6, इधर भी 6 6 6, यानी ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है ना। अब यहाँ 6 में से 0 घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 आ गया, इधर बराबर 10x में से 1x गया तो कितना बचा प्यारे छात्रों 9x, कितना बचा 9x बचा, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं आगे, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, जगह की कमी है। तो कितना आया प्यारे छात्रों, यहां पर देखिए हमारा कितना आया था 9x बराबर 6, फिर से लिख दे रहे हैं। अब इधर देखिए x का गुणांक क्या है 9, गुणांक का मतलब कि x में 9 का गुणा किया हुआ है, जब इधर गुणे में 9 है तो उधर राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट से राइट में जाएगा, यानी इसका पक्षांतरण होगा, तो ये काहे में जाएगा, भाग में जाएगा ना, गुणे में है तो भाग में जाएगा, गुणा है तो भाग, ठीक। अपोजिट हम चलते हैं, विपरीत चलते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में, माइनस में होता है तो प्लस में, इनटू में होता है तो डिवाइड में, यानी गुणे में होता है तो भाग में, ना गुणे में है तो इधर काहे में आ जाएगा भाग में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए x बराबर ये हो जाएगा हमारा 6/9। अब देखिए इनको हम एक ही संख्या से काटेंगे तो 6 और 9 किसके टेबल में आता है, तो 3 के, 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पर काट दे रहे हैं 3 दूना 6 और 3 त्रिकाई 9, तो x बराबर 2/3, ये आ गया हमारा p/q के रूप में। देखिए x बराबर 2/3 हमारा p/q के रूप में है, तो आप बोलोगे हाँ क्यों है, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। शर्त क्या थी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो हर 0 नहीं है, 3 है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है प्यारे छात्रों। तो दूसरा सवाल है हमारा 0.47 बार का चिन्ह, 0.4 और 7 का बार, ठीक है ना, 7 में बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब हम इसको हल करेंगे, काहे में आना चाहिए हमारा p/q के रूप में व्यक्त करना है।
तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं, मानते हैं कि माना x बराबर 0.4। अब देखिए बाहर का चिन्ह काहे में लगा हुआ है, 7 में लगा हुआ है, तो हम किसको बढ़ा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर जी केवल 7 को बढ़ाना है हमें। तो यहाँ पर अभी हम मान इतना ही लिख लेते हैं 0.7, ठीक है ना, 4 7। अब देखिए अब हम इसको 0.4777, ठीक है ना, यहाँ पर डैश डैश कर दे रहे हैं, इसको मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण। प्यारे छात्रों आया समझ में। अब देखिए हम लिखेंगे समीकरण एक में किसका गुणा करेंगे, आप बताइए। तो बार का चिन्ह केवल किस में लगा है, 7 में लगा हुआ है, और 7 संख्या अकेली है ना, 4 में तो नहीं लगा हुआ है, केवल ओनली 7 में लगा हुआ है बार का चिन्ह। तो हम समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे 10 का। अगर 2 संख्याओं में लगा होता तो 100 का, 3 संख्याओं में तो 1000 का, तो केवल 7 में लगाया हुआ है, इसलिए हम किसका गुणा करेंगे, 10 का। तो प्यारे छात्रों समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, किसका, समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं 10 का गुणा हम, क्योंकि इसमें केवल 7 में बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, इधर देखिए राइट साइड में 10 का गुणा होगा, तो हम क्या बताए थे कि अगर 10 का गुणा करते हैं तो ये दशमलव यहाँ पर है, ये खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 4 के पास में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4.777, ठीक है ना प्यारे छात्रों। ये कितना आ गया हमारा 4.777, ये हो जाएगा डैश डैश नंबर 2 समीकरण। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो इस तरह कर सकते हैं आप, 0.4777 में 10 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 0 का गुणा सब में होगा तो 0 हो जाएगा, 1 का होगा तो 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7, 1 चौको 4, 1 शून्यम शून्य, इनको प्लस कर दीजिए तो 7 7 7, और ये 4, ये 0। दशमलव कितने अंक बार लगा हुआ है, तो राइट साइड से 1 2 3 4, यानी 4 अंक बार लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ लग जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा नंबर 2 समीकरण। पहला स्टेप क्या था कि हम मानेंगे कि माना x बराबर इतना, फिर दूसरा स्टेप कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, और तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो 2 है हमारा 10x बराबर 4.777 डैश डैश। समीकरण 1 हमारा क्या है, x, तो x बराबर कितना है 0.477, ठीक है ना, 0.477। यहाँ पर भी अब देखिए अगर इसमें आपको ये तीनों लेना है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ बढ़ा देना होगा, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो एक साथ यहाँ पर हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं तो इतना ही कर लीजिए, इसको मत बढ़ाइए, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है समीकरण 1 हमारा, x बराबर 0.4777, यानी 3 7 है, ठीक है ना। तो अगर आप 3 7 लिखोगे यहाँ पर, देखिए अगर आप यहाँ पर 3 7 लिखोगे तो यहाँ पर आपको एक साथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डैश डैश लगा हुआ है, यानी हम इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक साथ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम एक साथ बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए डैश डैश डैश, इसको माइनस कर दीजिए
तो ये 7 7, ये 3 7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यानी 0 आएगा और साथ में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3, और इधर दशमलव लगा हुआ है, इधर बचेगा 4 बराबर, इधर कितना बचेगा 10x में 1x गया तो कितना बचेगा 9x। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको। अब हम इधर आ जा रहे हैं, जगह की कमी है, तो ये हमारा कितना है 9x बराबर 4.3 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x के गुणे में 9 है, उधर जाएगा तो काहे में जाएगा, भाग में जाएगा ना। तो इधर देखिए x बराबर इधर 4.3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.3/9 प्यारे छात्रों। तो x बराबर इधर देखिए, अगर हम इसका दशमलव हटा रहे हैं, 4.3 में दशमलव हटा रहे हैं तो हमें क्या, एक अंक बाद, ये दशमलव एक अंक बाद है, तो अगर दशमलव हम हटा के यहाँ पर लाते हैं, ठीक है ना, तो दशमलव हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 43/90। अब 1 0 क्यों मिला, क्योंकि दशमलव एक अंक बाद हम इधर ला रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, तो एक अंक क्रॉस कर रहे हैं, तो एक अंक क्रॉस कर रहे हैं तो 1 0 मिलेगा। अगर 2 अंक क्रॉस करते तो 2 0 मिलता, 3 अंक क्रॉस करते तो 3 0 मिलता। ये आ जाएगा 43/90, ये हमारा आ जाएगा इसका P/Q के रूप में आंसर। ठीक है ना, तो सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सर का सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारा जो 0.001 का बार। ठीक है ना, यानी 0.001 एक में इतने में क्या लगा है, 001 में बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब हम इसको जैसे पिछले सवाल हमने हल किए थे सेम उसी तरह हम हल करेंगे। कोई भी सवाल आपको जो आप सवाल देखे भी नहीं है, इस तरह इस टाइप के सवाल आते हैं, तो जैसे मैंने बताया है तो आप वो विधि लगा करके बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना प्यारे छात्रों, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं। यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि माना x बराबर 0.001 और इतने में बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी 3 अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है। तो इनका मतलब क्या होता है, जितने में बार का चिन्ह लगा हुआ है यानी भाग देने पर ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, यानी आवर्ती हैं। ठीक है ना, बार बार आ रही हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0.001, फिर से लिखेंगे 001, फिर से लिखेंगे 001 और ये डैश डैश, इसको मान लेंगे हम क्या, नंबर 1 समीकरण। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब लिखेंगे अब समीकरण 1 में, हाँ अब किसका गुणा करेंगे आप बताइए। तो आप क्या बोलोगे, सर जी कितने अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो 1 2 3, यानी 3 अंक में बार का चिन्ह लगा हुआ है, यानी हम किसका गुणा करेंगे, 1 अंक में लगता है तो 10 का, 2 अंक में लगता है तो 100 का, और 3 अंक में लगता है तो 1000 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में 1000 का गुणा करने पर। ठीक है प्यारे छात्रों, अब 1000 का गुणा कर रहे हैं हम, तो x में 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर, इधर देखिए इसमें 1000 का गुणा होगा राइट साइड में। तो प्यारे छात्रों इधर कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो हमारा दशमलव खिसक के कहाँ चला जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.00, देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.01, इधर क्या बचेगा 0.01, फिर 0.01, और इसको हम और बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें 3 बार है ना 0.01, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 0.01 डैश डैश।
आया समझ में? ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 0 0 1, फिर 0 0 1 0 0 1 और यहाँ पर दशमलव है। अब इसमें हमें गुणा करना है 1000 का। 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है ना। तो यहाँ पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा नंबर 2 समीकरण प्यारे छात्रों। ठीक है ना। यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1, यहाँ पर 0 0 1 यानी 3 बार है। तो यहाँ पर भी हम कर दिए 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और आवश्यकता पड़ती है तो हम इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक। अब लिखेंगे हम अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 1000x बराबर, अब देखिए 0 0 1 इसको हम 1 लिख सकते हैं ना, कोई मतलब तो नहीं है 0 0 का। ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1.001 फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 डैश डैश। इधर लिख सकते हैं क्या हम x बराबर इधर क्या लिखेंगे 0.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक है ना। इधर हम 0 0 1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 1 के पहले इधर लेफ्ट साइड में 0 होता है तो कोई मतलब नहीं होता, राइट साइड में मतलब होता है। ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए माइनस करना है तो हम इनको माइनस कर देते हैं। इधर 0 0 1 0 0 1 यानी यहाँ से यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 0 घटा तो कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 1000x में से x बचा कटा तो कितना बचा? 999x। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आता है हमारा 999x बराबर 1। देखिए ये इसके गुणे में है। 999 किसके गुणे में है? x के, या हम कह सकते हैं कि x का गुणांक कितना है? 999। तो इधर गुणे में है तो इधर काहे में जाएगा? भाग में। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/999। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है प्यारे छात्रों। तो आशा करते हैं कि सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने सर का सपोर्ट करिए। और जो व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। बहुत उम्मीद रहती है आप लोगों से कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं कि सर आप कैसा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, या जो भी है आपके मन में आए कि मतलब सर हमें ये समझ में नहीं आया फिर से बताइए तो हम फिर से बताएंगे, पर आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।